वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम जानेंगे कि भाई हमारी 8th क्लास हो गई है, अब हम 9th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे अगले साल 10th क्लास आने वाली है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करनी है। और जैसे ही हम 9th में आते हैं तो भाई हमारे पास ग्रामर का जो सिलेबस होता है वो एकदम से टूट पड़ता है। लिटरेचर हमारे को देखकर लगता है यार बिहाइव और मूवमेंट्स, अगर हम सीबीएसई के हैं तो ठीक है, या हम ये कहें कि स्टेट बोर्ड के हैं, बिहार वाले कहते हैं यार ये तो बुक हमारे में है ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कैसे हमारे को क्लास 9th में इंग्लिश को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सीबीएसई वाले हो चाहे आप स्टेट बोर्ड वाले हो, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका एक ही है और वो है कि पहले आपको एग्जाम के पैटर्न को और साथ ही साथ सिलेबस को जानना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अपना बच्चे नहीं रहे, ठीक है। 8th क्लास के बाद अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपकी लाइफ जो है वो टोटली चेंज होने वाली है। टोटली चेंज कैसे होगी, अब आपको ना हर सब्जेक्ट को उतनी ही वेटेज देनी है जितनी आप को देनी चाहिए, मैं ये कहूँ, क्योंकि भाई यही 5 सब्जेक्ट जो हैं आपकी परसेंटेज बनाते हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बढ़ाते हैं। और 9th में अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को इतने अच्छे से पढ़ लिया ना, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि 50% सिलेबस आपका 9th में ही 10th का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स का। तो 9th हमारी बेस क्लास होती है और इसको ना बिल्कुल भी आपको ये करना है कि मजाक में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना आपका जो बेस है वो बिल्कुल बनेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार कह रही हूं कि एग्जाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है उसको गो थ्रू करिए। यानी कि आप अगर आप स्टेट बोर्ड के हो या आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा उसमें। तो पहले तो क्लैरिटी हमारे को सिलेबस की होनी चाहिए, पैटर्न की होनी चाहिए, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे रेज हो रहा है, किस पैटर्न में हमसे पूछा जा रहा है, क्या क्या वेटेज ली जा रही है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में देना है, राइट। सेकंड हो जाएगा फिनिश ऑल सिलेबस। देखिए हम ना ये सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस पेपर को कर लें, हम ये सोचते हैं हम सैंपल पेपर को कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते ही हमें लगता है यार ये तो पक्का ही हमारे एग्जाम में आने वाला है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वही कंप्लीट नहीं होता है। हमने बुक के क्वेश्चन करे नहीं, हम सैंपल पेपर पर सीधा पहुंच जाते हैं। और अगर बुक के क्वेश्चन ही आपने नहीं करे हैं तो आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन करके क्या ही तीर मार लोगे, मुझे ये बता दो पहले, राइट। तो सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को कवर अप करना है, साथ ही साथ एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करना है। जिसे आप निग्लेक्ट करते हो ना वही एग्जाम में नंबर लेकर आता है, राइट। जो सीबीएसई ने आपको, फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो और सीबीएसई ने जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आपने उसे नहीं करे, क्वेश्चन बैंक को नहीं करा है, ठीक है, आप सीधा सैंपल पेपर पे पहुंच रहे हो, बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, पहले पैटर्न को देखना है, सिलेबस को देखना है, चैप्टर को रीड रेगुलरली करना है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है और रिवीजन को जारी रखना है। मैं यहां कहूं कीप डूइंग रिवीजन। वाई? क्योंकि आप क्या करते हो ना, यार इंग्लिश तो है, यार लैंग्वेज तो है, यार ना 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 लास्ट में पढ़ लेंगे, 2 घंटे हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं, नंबर आ जाएंगे। नंबर तो आ जाएंगे आपके, मैं मना भी नहीं कर रही हूं, नंबर तो आपके आ जाएंगे, ये भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन 10th के बोर्ड में क्या करोगे? हाँ मैम उसमें भी मैराथन देख लेंगे, साइंस एंड फन ने बहुत मैराथन कर रखे, आपने पढ़ा रखा है, वो भी देख लेंगे, वो भी देख लोगे। लेकिन 12th में गए तो क्या करोगे भाई, वो उसमें भी वही कर लेंगे। फिर सीयूईटी में क्या करने वाले हो? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये याद रखिएगा आप। और अगर मैं ये कहूं कि चैप्टर की स्टोरी से काम चल जाएगा तो ना 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 ना, चैप्टर की स्टोरी से काम नहीं चलेगा, चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ेगा, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भाई स्पोकन इंग्लिश में हम आपसे ज्यादा अच्छी बोल रहे, इंग्लिश बोलने में बेटर ही नहीं करेगा। आपकी वोकैब इंक्रीज होनी चाहिए, आपको एक एक वर्ड ना पेपर पे लिखा होना चाहिए, जो नया वर्ड लगे आप पेपर पे लिख लो। आप करिकुलर एक्टिविटी करते हो ना, बैडमिंटन खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, गाना गाते हो, नाचते हो, तो एक काम नहीं कर सकते अपने लिए और किसी का बेनिफिट होगा ही नहीं। चैप्टर रीड रेगुलर नहीं कर सकते हो, चैप्टर रीड करने के बाद ब्लैंक पेपर पर आप वर्ड्स नहीं लिख सकते हो जो नए हैं, इतना। और हर हफ्ते हर संडे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, आप उन वर्ड्स को गो थ्रू नहीं कर सकते। आपकी स्पोकन इंग्लिश इंक्रीज हो रही है, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर,
राइट। तो एग्जाम का पैटर्न सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और उसके बाद आपको फिनिश ऑल दी सिलेबस, बाद में सैंपल पेपर, बाद में रिवीजन पेपर्स, मैं ये कह सकती हूँ बाद में डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब कुछ बाद में, पहले सिलेबस तो कंप्लीट करिए। कीप डूइंग रिविजन, और उसके बाद रिविजन जरूर करते रहना, मतलब करनी ही करनी है, इंपॉर्टेंट है यार, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, राइट। वर्क ऑन ग्रामर, वर्क ऑन ग्रामर का मतलब क्या है? ग्रामर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामर हर कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछी जा रही है, इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। 9th से ना आपने ग्रामर स्टार्ट कर दी पढ़नी तो 10th का 50% सिलेबस कंप्लीट ग्रामर राइटिंग, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब 10th की जो ग्रामर में 5 टॉपिक हैं, वही 9th के ग्रामर में 5 टॉपिक है। अगर आपने 5 टॉपिक ग्रामर के 9th में ही फिनिश कर लिए, उस पर अपनी कमांड बना ली, तो 10th पे आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप लिटरेचर भी और करोगे, राइटिंग की और प्रैक्टिस करोगे, पैसेज रीडिंग की और प्रैक्टिस करोगे। आपको लग रहा है कि हर बारी रीडिंग में पैसेज अलग आ रहा है, तो हम क्यों प्रैक्टिस करें यार? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सही कहा है जिसने कहा है, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को ही। तो यहां पर मैं आपको बार बार कह रही हूं कि प्रैक्टिस जरूर करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस रीडिंग राइटिंग की करनी है, और साथ ही साथ अपने आप को इतना प्रेशर नहीं देना है। आप क्या करते हो ना, यार हमसे नहीं हो पाएगा, यार मैं ना 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 हम तो नहीं खेलेंगे ये खेल, लेकिन मैं सच कहूं अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। जब आपको दिमाग में मैं बार बार डाल रही हूं कि आप 9th में हो और इंग्लिश अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ ली तो आपकी 10th तक वो काम आने वाली है। एक इंग्लिश ही एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसा है जो रिलेटेड है 9th 10th 11th 12th, क्योंकि आपने 9th से रीडिंग राइटिंग ग्रामर प्रैक्टिस करी, वो 10th तक फॉलो होगी। वो जो कमांड है आपकी रीडिंग राइटिंग पर वो 10th तक फॉलो होगी, 10th के बाद 11th में वही फॉलो होगी, 12th में होगी, फिर आगे एंट्रेंस दोगे, CUET दोगे या बाकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो सब में वो यूज होने वाला। तो ये मत समझिएगा कि भाई हमारे को सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, भाई साइंस इंपॉर्टेंट है, भाई हमारा SST इंपॉर्टेंट है, हमारा मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंदी हम करेंगे क्योंकि हिंदी हमें हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश यार हमारे से हो जाएगी। यार ऐसी गलती ना मैं भी कर चुकी हूँ, ठीक है, ऐसी गलती ना सारे कर चुके हैं, लेकिन मैंने गलती करके सीखा है। मैं आपको यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि गलती ना करो, पहले ही सीख जाओ। कई बार कहते हैं ना सामने वाले के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा। तो इन सब के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करना, लेकिन टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह कर सको। अभी यहाँ पर तो हमारा ये सेल्फ हो गया, लेकिन साइंस एंड फन आपकी हेल्प कैसे करेगा? ठीक है, साइंस एंड फन आपकी कैसे हेल्प करेगा? साइंस एंड फन आपकी हेल्प करेगा जब आपको रेगुलर, मैं यहां पर ये कहूं कि रेगुलर क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी, ठीक है, रेगुलर जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर आपकी अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगी, एग्जाम टाइम में लाइव भी होंगी, और बीच बीच में लाइव सेशन भी आपके होते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कहूं कि 9th क्लास आपके लिए पूरी की पूरी YouTube पर अवेलेबल है, और उसके बाद मैं ये कहूं कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो यूज कोड आपको दे रखे हैं, जब हम क्रैश कोर्स करेंगे आगे फ्यूचर में, तो ये कोड आपको लगाना है जिससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं ये कहूं कि YouTube चैनल हमारा ऐसा है जिस पर सारा कंटेंट में 9th का आपको आराम से दे रही हूँ, ठीक है, इसके लिए कोड भी लगाने की, ये जो मैं लिख कर आई हूँ ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपके लिए YouTube चैनल पर ही अवेलेबल होने वाली हैं, ठीक है। तो क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है, बस YouTube चैनल को देके साइंस एंड फन के लाइव क्लासेस हम लाएंगे, रिकॉर्डेड भी लाएंगे, लाइव क्लासेस में बीच बीच में ले लिया करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम के पैटर्न सिलेबस फिनिश करना है, ऑल सिलेबस, ठीक है, और साथ ही साथ मैं कहूँ कि आपको रिविजन भी करनी है, ग्रामर पर काम करना है, और प्रेशराइज अपने आप को नहीं करना है, ठीक है। तो आप चैनल पर देखिए वीडियोस को, अभी थोड़ी बहुत अपलोडेड है, बाकी और सारे चैप्टर्स की मैं अपलोड कर दूंगी इसी चैनल पर, डोंट वरी। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप अपने बड़े भाई या आपके दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं कि 10th का कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है, तो 10th के लिए भी वो ये कोड यूज करे, तो उनके लिए एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, राइट, आपके लिए सब के सब
यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो और आती रहेंगी क्लासेस, डोंट वरी कि अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश की क्लास अभी तक नहीं आई है तो बस मैं आज आपको ऐलान करती हूँ कि अब आपको रोज़ इंग्लिश की क्लासेस भी दिखेंगे और आपका सिलेबस, जैसे मैंने कहा, शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी होती रहेगी, ठीक है। सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, बस ये 5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। चैनल पर बने रहना है, चैनल पर डेली अपडेट आपको मिल जाएगा, क्लास का स्केड्यूल जो है, टाइमिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बस आपको इन 5 पॉइंट पर ध्यान रखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट आ रहा है कि किसी और चीज़ पर आपको डाउट है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन पर आप लिख दीजिए और आपको मैं सॉल्व करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, अपने बड़े भाई बहनों को ये कोड मत भूल जाइए क्योंकि उनके लिए कोर्स आ गया है 10th का। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।